सत्य और असत्य के बीच का विवेक ही साधक की वास्तविक शक्ति है। जीवन में जिन सूत्रों को हम सही या गलत की श्रेणी में रखते हैं, उनके पीछे प्रायः 3 मुख्य कारण कार्य करते हैं। प्रथम कारण हमारी व्यक्तिगत रुचि और अरुचि है। मन स्वभाव से उन्हीं विचारों को सत्य मान लेता है जो उसके अहंकार की तुष्टि करते हैं या उसे तात्कालिक सुख प्रदान करते हैं। इसके विपरीत जो सूत्र हमें हमारे आलस्य से जगाते हैं या हमारे पुराने संस्कारों को चुनौती देते हैं, उन्हें हमारा मन गलत घोषित कर देता है। यहाँ सत्य का मापदंड यथार्थ नहीं, बल्कि हमारी सुविधा बन जाती है। द्वितीय कारण प्रक्रिया की पूर्णता है। कोई भी सूत्र तब गलत सिद्ध होता है जब वो परिणाम को बिना कारण और बिना पुरुषार्थ के प्राप्त करने का लोभ देता है। अहंकार सदैव छल, कपट और शीघ्रता का मार्ग खोजता है, जो सत्य के पूर्णतः विपरीत है। सत्य का आधार सदा नियमबद्ध और क्रमिक विकास होता है। यदि कोई विचार हमें केवल चमत्कार या मनोरंजन की ओर ले जाता है और जीवन में उसकी कोई वास्तविक उपयोगिता सिद्ध नहीं होती, तो वो सूत्र असत्य की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में सत्य को जानने का मार्ग अत्यंत स्पष्ट और वैज्ञानिक है। सत्य को जानने के लिए स्वयं को तटस्थ करना अनिवार्य है। जब साधक अपनी पसंद, नापसंद और पूर्वाग्रहों को एक ओर रखकर किसी विषय का अवलोकन करता है, तब उसे वस्तु स्थिति का बोध होता है। सत्य की पहचान उसके परिणाम से होती है। जिस सूत्र को जीवन में उतारने से मन में स्पष्टता, शांति और निरंतरता का उदय हो, वही सत्य है। सत्य वह है जो देश और काल की सीमाओं में नहीं बदलता और जो साधक को भ्रम से निकालकर यथार्थ की भूमि पर खड़ा करता है। जिज्ञासा की तीव्रता और सीखने की ललक ही वो माध्यम है जिससे हम किसी भी सिद्धांत की उपयोगिता और उसके मूल तत्व को पहचान सकते हैं। साधकों के लिए आत्मचिंतन हेतु प्रश्न। क्या आप किसी विचार को केवल इसलिए सत्य मान रहे हैं क्योंकि वो सुनने में सुखद लगता है? क्या आपके द्वारा अपनाए गए सूत्रों में कारण, प्रक्रिया और परिणाम का तालमेल स्पष्ट है? सत्य को जानने के लिए क्या आप अपनी व्यक्तिगत पसंद का त्याग करने हेतु तत्पर हैं? सत्य के पथ पर आपकी जिज्ञासा बनी रहे। Subscribe for more details.